हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को जो है ज्योग्राफी में एकदम सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आज हमारी तीसरी क्लास होगी और भारत के भूगोल को जो है जितना हो सकता है उतना बढ़िया से और एकदम टॉपिक वाइज वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी टॉपिक होगा सबका एक अलग अलग वीडियो बनेगा। हाँ, कल मैंने क्लास नहीं ले पाया था, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है, ठीक है। आज जो है हम लोग क्लास लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन क्या है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट वाइज जो है हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज एक एक चैप्टर को अगर बढ़िया से आप तैयार कर जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिए, आप लोग जो है मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उतने लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा जो है मेरा सहयोग करिए। चलिएगा, देखिए हम लोग जो है आज पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु को। दूरस्थ बिंदु, ठीक है। दूरस्थ बिंदु का दूर का बिंदु, ठीक है। भारत का वह पॉइंट, ध्यान समझ लीजिएगा, भारत के क्षेत्रफल को या मैप को जब हम देखते हैं तो भारत का जो विस्तार है पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर इसी टाइप में है, यानी कि चतुष्कोणीय है। किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय है। तो उसी की बात कर रहा है कि इसकी लंबाई, मतलब लंबाई सॉरी कितना, मतलब कि इसका जो है पूरब में कौन सा लास्ट पॉइंट है, पश्चिम में कौन सा लास्ट पॉइंट है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये हम लोग जो है मैप बना रहे हैं। पता है कि बहुत लोगों को नहीं बनाने आता होगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। नहीं बनाने आता है तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग सिर्फ देखते रहिए इसको, इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, यहाँ ज़्यादा हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो ये भारत का मैप दिखाई देगा। तो दूर के बिंदु को पूछ रहा है, यानी कि अगर दिशा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह पूर्व हो जाएगा, यह पश्चिम हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर, ठीक है। उत्तर हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। इसको देखा जाए तो इसका जो लास्ट बिंदु है ये, इसको बोलते हैं गौरमोती, गौर माता भी लोग बोलते हैं लोग, ठीक है ना। गुजरात में थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए जो ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। गुजरात में पड़ता है। इसको देखा जाए ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, इसको बोलेंगे कीबिथु। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लद्दाख में है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल। अब यह समझिएगा बात को। ये वाला होगा कन्याकुमारी, इसे बोलते हैं केप केमोरिन,
केप केमोरिन, ठीक है, हो गया ये। लेकिन अगर इसी में हम लोग देखें और पॉइंट को, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है द्वीप दिखाई देते हैं, ठीक। तो इसी द्वीप पर ध्यान से एकदम समझिएगा बात को बाबू, ठीक है। इसी द्वीप पर यानी कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसे बोलता है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट ये हो गया। देखिए मुख्य बातों को गौर से समझिएगा। पूरब में पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक भारत का विस्तार पाता है। भारत का विस्तार कहाँ तक है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो एक किबिथु नामक स्थान है, वहीं तक पूरब में भारत का विस्तार है। पश्चिम में बात किया जाए तो गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है गौरमोती नामक एक स्थान है, वहाँ तक विस्तार है। और यहाँ पे लद्दाख में देखेंगे तो भारत का विस्तार है, और यहाँ पर कन्याकुमारी। ध्यान से समझिएगा दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। इसको मैं आगे कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है। अब देखिएगा दक्षिण भारत का, ठीक है, या ऐसा समझिएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया हुआ है तो सबसे दक्षिण में स्थित है क्या, इंदिरा पॉइंट। इसको बताएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग बताएंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु, ठीक है। इसी को जो है अगर अलग तरीके से पूछता है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, उस कंडीशन में भी हम आंसर क्या बताएंगे, कन्याकुमारी को ही बताएंगे। इन दोनों पॉइंट में याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ें, सीमावर्ती देशों की बात किया जाएगा। सीमावर्ती देश, अब होगा सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश की बात किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन देश जो है भारत को जो है घेर के रखा हुआ है।
या भारत का जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगता है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखेंगे सबसे पहले, इसको बोलते हैं नेपाल। इस वाले हिस्से को देखेंगे अगर हम लोग, ये पूरा ये बोला जाता है तिब्बत। ठीक है, इस पर चीन अपना अधिकार किया हुआ है। ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो इसको बोला जाता है चीन का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान, ये है पूरा पाकिस्तान। इधर भी सीमा कौन बना रहा है? चीन ही बना रहा है। ये कौन सा देश है? म्यांमार है। यहाँ से ये वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे, ये है बांग्लादेश। इधर यहाँ पे देखा जाए, ये है श्रीलंका। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए, एक नीचे आप लोगों को दिखाई देगा, इसका नाम है मालदीव। ये सभी जो है सीमावर्ती देश हो गए। तो सीमावर्ती देशों का नाम क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे हम लोग। अगर कभी पूछ दे कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ भारत साझा करता है इसके परिप्रेक्ष्य में, तो एक ट्रिक है, बचपन में MBA, ठीक है, चलिएगा, ब से बांग्लादेश, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे अधिक या सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। उसके बाद कौन आएगा? चीन आएगा। इसके बाद कौन आएगा? पाकिस्तान की सीमा है। इसके बाद नेपाल की, इसके बाद म्यांमार की, इसके बाद भूटान और इसके बाद अफगानिस्तान की। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस सीमा, यानी कि किस राज्य की सीमा जो है कितने देश से लगती है। ठीक है, राज्य हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा देश। बात करते हैं लद्दाख की। किसके किसके साथ सीमा बनाता है लद्दाख? सबसे पहले इसकी बात की जा रही है, लद्दाख की सीमा किसके साथ बना रहा है? चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इसी के साथ साथ देखेंगे तो आ जाएगा आपका पाकिस्तान। लद्दाख ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। यह है सिक्किम, ये किसके साथ साझा करता है? इधर नेपाल, इधर भूटान, ये हो जाएगा हमारा तिब्बत कहिए या चीन कहिए, 3 देश हो जा रहे हैं, भूटान, नेपाल और क्या हो जा रहा है? चीन, जिसको आप तिब्बत भी बोल सकते हो।
ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या है? नेपाल है, इसके बाद भूटान है, इसके बाद क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। यानी कि 3 देशों के साथ साझा करने वाले ये राज्य हैं। ठीक है, इसकी बात किया जाए अफगानिस्तान, सॉरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये निकल के आएगा भूटान। पहले भूटान हो गया, ऊपर देखेंगे तो चीन है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी दिखेगा आपको एक देश जिसका नाम होगा म्यांमार। ठीक है, तो ऐसे 4 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बना रहे हैं, यानी कि 3 देशों के साथ मिल करके। नहीं तो ऐसे भी देखेंगे अगर हम लोग कौन कौन लगा हुआ है तो इसके परिप्रेक्ष्य में आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा इन 4 राज्यों को। यही 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। बाकी की बात किया जाए तो बाकी तो सब तो लगे हुए हैं। म्यांमार के साथ अगर पूछता है कौन कौन लगा हुआ है तो इस प्रकार से आप राज्यों के क्रम को बताएंगे। ठीक है, लंबाई के क्रम में भी मैंने बता दिया किसका तट सर्वाधिक है। चलेगा, ज़्यादा वीडियो बढ़ाना किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और इतना ही जो है आज रहने दिया जा रहा है। अगला सेशन जो है कल देखेंगे।